औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला इज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है कि अगर कोई शख्स किसी फैमिली केस में बच्चों के खर्चा के केस में मेंटेनेंस में अगर वो उनको अदा नहीं करता तो वो उसको सज़ा हो जाती है। ऑनरेबल कोर्ट जो है फैमिली कोर्ट उसको सज़ा दे देती है, 1 साल के लिए जेल चला जाता है। और अगर वो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद अगर वापस आता है तो क्या उसको सज़ा के बाद उसको बच्चों का जो खर्चा अदा करना पड़ेगा या नहीं, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मौसूल होगा और आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, फैमिली केसेस के अंदर अगर कोई मर्द अपने बच्चों को खर्चा नहीं देता और मियाँ बीवी का फ़र्ज़ करें डिस्प्यूट हो जाता है, बीवी अपने माँ बाप के घर चली जाती है, वो खर्चे का दावा कर देती है, अपना भी करती है, अपने बच्चों का करती है, और मर्द अगर उनका बच्चों का खर्च अदा नहीं करता तो केस डिग्री हो जाता है। एग्जीक्यूशन में उसकी गिरफ़्तारी हो जाती है। गिरफ़्तारी के बाद उसको सज़ा हो जाती है 1 साल। वो अगर सज़ा काट के वापस आ जाता है तो उसकी सज़ा जो वो तो सिर्फ सज़ा उसको मेरे बच्चों को उसका ये मतलब नहीं कि वो सज़ा काट के वापस आ गया और उसका वो खर्चा ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसको तो एक पनिश दी गई है। अब क्या कोर्ट करेगी? अगर उस बंदे की कोई प्रॉपर्टी है, अदालत उसको कुर्क करेगी। उस मर्द की, बच्चों के वालिद की, बच्चों के फादर की, उन बच्चों के बाप की प्रॉपर्टी जो होगी वो अदालत कुर्क करेगी। कुर्क करने के बाद उसको नीलाम कर सकती है, क्योंकि बच्चों का जो खर्चा है वो कभी भी माफ़ नहीं हो सकता। इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं आपको बात बता दूं कि अगर माँ अपने बच्चों का खर्चा अदालत में जाकर बयान दे देती है, वो बयान दे देती है कि मैं केस को विड्रा करती हूँ, मैंने कि अदालत में जाकर केस विड्रा करती है, कहती मैं बच्चों का खर्चा नहीं लेना चाहती। माँ के पास ये अथॉरिटी नहीं है। बच्चों का खर्चा वो माफ़ नहीं हो सकता। अगर माँ अदालत में बयान देती है कि मैं बच्चों का खर्चा नहीं लेना चाहती, वो अदालत उसका बयान को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि और ये जो बच्चों का खर्चा है, ये माइनर बच्चे हैं, ये उनका हक़ है, उनको कानून इजाज़त देता है, उनको हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है कि बच्चों का हक़ है, उस पर माँ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ये नहीं कि बस मैं अपना केस मैं अपने बच्चों की हद तक वो कहती है जी मैं केस वापस ले, लेकिन वो केस वापस नहीं होगा। मतलब कि वो जो खर्चा है वो देना ही पड़ेगा। वो अलग बात है, वो एक बंदा केस की पैरवी नहीं करता, अदालत उसको सनद अर्जेंट कर देगी, केस दाखिल दफ्तर हो जाएगा, लेकिन वो जो तलवार है वो उसके ऊपर, बच्चों के जो खर्चे की तलवार है वो उनके बाप के ऊपर रहनी रहनी है। जब बच्चे बालग हो जाते हैं, अब बेटा जो होता है 18 साल का हो जाएगा, उसका खर्चा ख़त्म हो जाएगा। बेटी जो है जब तक उसकी शादी नहीं हुई वो अपनी माँ के पास है और उसकी शादी नहीं, और शादी का भी खर्चा बाप ही उठाएगा, वो उसको देना पड़ेगा। अब ये नहीं कि बच्ची जो 18 साल की होगी जो जी उसका भी वो खर्चा जो होगा वो ख़त्म नहीं, बच्ची और बेटी का जो खर्चा होगा वो उसकी शादी तक उसको अदा करना पड़ेगा, और उसका जो शादी का भी अखराजात हैं वो भी बाप को अदा करने पड़ेंगे। और दोस्तों ये क्लियर बता दो मेरे भाई, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब यही है कि सज़ा तो आप लेके आ गए, या तो आपके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो फिर वो अदालत उसको कुर्क कर लेगी। एक बंदे ने यानी कि सवाल किया कि अब मैं जेल चला जाता हूँ, मैं 1 साल निकाल के वापस आ जाता हूँ, ठीक है, मेरी खर्च से जान छूट जाए। हाँ, आपके नाम कुछ भी नहीं है, आप अकेले हैं, रेंट पे रहते हैं, आपके पास कोई आपके नाम कोई प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी आपके नाम है ही नहीं, तो फिर आप आज़ाद हैं। अदालत क्या करेगी? आपके नाम जब भी कोई चीज़, हाँ एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट बताऊँ, अगर आप सरकारी मुलाजम हैं, अगर आप सरकारी मुलाजम हैं, आपकी तनख्वाह अटैच हो जाएगी, अदालत उसको अटैच कर लेगी। जो बच्चों का खर्चा बनेगा, फ़र्ज़ करें बच्चे का महीने का खर्चा बनता है, 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, अगर 15,000 है या 20,000 है, अदालत उसमें से कटौती शुरू कर देगी, वो 7 मिल जाएगी। ये नहीं होगा कि
कि वो आपका आप आज़ाद हो गए हैं जी, कल को ज़िंदगी का किसी मोड़ पे भी आपके नाम कोई प्रॉपर्टी आई तो वो केस दोबारा ओपन होकर, अगर वो बंद हो गया है, दोबारा वो ओपन कर, बच्चों की जो माँ है वो केस को ओपन करके वो आपसे ख़र्चा वसूल कर सकती है, क्योंकि डिग्री तो होगी, ख़र्चा तो आपको देना ही पड़ेगा, इसमें तो माफ़ी नहीं है। तो इसमें ये जो एक खुशफहमी होती है कि लो जी मैंने तो 1 साल सज़ा कंप्लीट कर ली है, बात ख़त्म हुई, आज़ाद हो गए, तो ये ऐसी बात नहीं है। कभी तो इंसान देखें, ज़िंदगी के जो नशेब फ़राज़ हैं वो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। बच्चा किसने पैदा किया? जो बाप की ज़िम्मेदारी है बच्चे की परवरिश, बच्चे की तालीम और तरबियत, वो किसकी ज़िम्मेदारी है? बाप की। माँ की ज़िम्मेदारी नहीं है। माँ अगर मुलाज़िम है तो माँ मुलाज़मत है, अगर उसको तनख्वाह मिलती है तो वो बाउंड नहीं है, बाउंड बाप है। अब अदालत में केस आ गया, खर्चे का दावा हो गया, मर्द ने पैसे नहीं दिए, मर्द गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया, 1 साल निकाल के वापस आ गया, और कल को उसकी प्रॉपर्टी है तो उसके बच्चों की माँ अदालत में उसको साथ अटैच करवा के उसको नीलाम करवा सकती है। अगर वो मुलाज़म है तो उसकी तनख्वाह कुर्क हो सकती है। अगर वो प्राइवेट मुलाज़म है किसी फैक्ट्री में, वो रेगुलर है, वो उनको भी कह कर उसकी जो तनख्वाह है उसको कुर्क करवाया जा सकता है। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो सज़ा के बाद ये नहीं कि वो सज़ा हो गई और बच्चों का ख़र्चा अदा उसको करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई उसकी प्रॉपर्टी, कोई वगैरह ज़मीन वगैरह, या कोई ना कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी उसकी, वो फौरी तौर पर अदालत अपने कब्ज़ा में लेकर उसको नीलामी करके बच्चों का जो हक़ है उसको दिलवाएगी। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।